Hello everyone, welcome to my channel Computer Gyan. Subject is System Software and the chapter 5 is Interpreter, and today we are going to cover topic that is comparison of compiler versus interpreter and assembler versus compiler. So let's start. तो सबसे पहले हमारे पास आता है कंपैरिजन बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो सबसे पहला पॉइंट है द कंपाइलर ट्रांसलेट द इंटायर प्रोग्राम इन वन गो एंड देन एग्जीक्यूट्स इट। जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही टाइम पर उसे ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट कर देता है। बट जो इंटरप्रेटर होता है परफॉर्म दिस ऑपरेशन लाइन बाय लाइन। मेन डिफरेंस इनका यही है कि ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में क्या कर देता है, ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट कर देता है। बट जो इंटरप्रेटर होता है ये लाइन बाय लाइन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। टेक्स वन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को पहले लेगा, फिर उसे ट्रांसलेट करेगा, फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसे फिर लेता है। तो इंटरप्रेटर का काम इस तरह होता है। Thus, a compiler converts the high level instruction into machine language। तो जो high level instructions होती हैं उनको machine language में convert कर देता है। तो interpreter क्या करता है, high level instruction को जो intermediate form होती है उसमें convert कर देता है। तो थर्ड हमारा जो पॉइंट आता है वो है कंपाइलर जनरेट्स द लिस्ट ऑफ एरर आफ्टर इट हैज़ कंप्लीटेड द कंपाइलेशन प्रोसेस। जब भी कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है तो उसके बाद जो है कंपाइलर लिस्ट ऑफ एरर को जनरेट कर देता है। और इंटरप्रेटर स्टॉप्स ट्रांसलेटिंग आफ्टर इट गेट्स द फर्स्ट एरर। तो इसमें क्या है, इसको तो पहले वो सबको कंपाइल कर देगा, पूरा कंप्लीट कर देगा, उसके बाद लिस्ट ऑफ एरर जनरेट करेगा। लेकिन इसमें जब वो ट्रांसलेट कर रहा होता है तभी अगर एरर आ जाता है तो ये स्टॉप कर जाता है। ठीक है। कंपाइलर टेक्स अ लार्जर अमाउंट ऑफ टाइम इन एनालाइजिंग एंड प्रोसेसिंग द हाई लेवल लैंग्वेज कोड। तो कंपाइलर काफ़ी टाइम लेता है जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज कोड है उसे एनालाइज करने में और प्रोसेस करने में। तो इंटरप्रेटर जो है वो टेक्स लेस टाइम इन द सेम प्रोसेस। इस सेम प्रोसेस में इंटरप्रेटर जो है वो कम टाइम लेता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है द ओवरऑल टाइम ऑफ अ कोड इज़ फास्टर फॉर कंपाइलर। जो ओवरऑल टाइम होता है, ठीक है, कोड को कंपाइल करने का वो फास्ट होता है। इट क्रिएट्स एग्जीक्यूटेबल फाइल दैट रन्स डायरेक्टली ऑन द सीपीयू। तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को क्रिएट करता है जो डायरेक्टली सीपीयू पर रन होती है। तो ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है वो इसका स्लो होता है। ठीक है। तो इसमें क्यों स्लो होता है, क्योंकि ये वन लाइन को एक टाइम पर ही मतलब एग्जीक्यूट करता है। तो इसमें डिबगिंग इज़ मोर डिफ़िकल्ट। वन एरर कैन प्रोड्यूस मैनी सुपीरियस एरर। तो इसमें जो डिबगिंग होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि एक जो एरर है वो काफ़ी सारे एरर्स को प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसमें जो डिबगिंग होती है वो क्या होती है, ईजियर ईच लाइन ऑफ कोड इज़ एनालाइज्ड एंड चेक्ड बिफोर बीइंग एग्जीक्यूट। क्योंकि इसमें हर एक लाइन को पहले एनालाइज और चेक किया जाता है एग्जीक्यूट करने से पहले। तो इसमें डिबगिंग हमारी ईजी होती है। तो यहाँ पर यू आएगा। ठीक है। उसके बाद है हमारा अ कंपाइलर इज़ मोर लाइकली टू क्रैश द कंप्यूटर एज द मशीन कोड इज़ रनिंग डायरेक्टली ऑन द सीपीयू। तो कंपाइलर में जो है काफ़ी चांस होते हैं कंप्यूटर के क्रैश होने के, क्योंकि इसमें जो मशीन कोड होता है वो डायरेक्ट रन करता है सीपीयू पर। तो इंटरप्रेटर इज़ लेस लाइकली टू क्रैश एज द इंस्ट्रक्शन आर बीइंग कैरिड आउट आइदर ऑन द इंटरप्रेटर्स कमांड लाइन और विद इन द वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट विच इज़ प्रोटेक्टिंग द कंप्यूटर फ्रॉम बीइंग डायरेक्टली एक्सेस बाय द कोड। तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि जो हमारा कंप्यूटर है वो क्रैश हो जाए। ठीक है। क्योंकि इसमें या तो ये इंटरप्रेटर कमांड लाइन के थ्रू मतलब रन करेगा या फिर वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड करता है जिससे कंप्यूटर जो है वो प्रोटेक्ट होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका है 8 पॉइंट क्या है, कंपाइलर यूजेस मोर मेमोरी। जो कंपाइलर है वो ज़्यादा मेमोरी को यूज़ करता है। ऑल द एग्जीक्यूशन कोड नीड्स टू बी लोडेड इनटू मेमोरी। क्योंकि जो सारे एग्जीक्यूशन कोड होते हैं उनको ज़रूरत होती है पहले मेमोरी में लोड करने की। तो इसमें ये इंटरप्रेटर जो है यूजेस लेस मेमोरी। सोर्स कोड ओनली हैज़ टू प्रेजेंट वन लाइन एट अ टाइम इन मेमोरी। क्योंकि इसमें जो है सोर्स कोड की एक लाइन ही एक टाइम पर मेमोरी में जाती है।
तो नेक्स्ट पॉइंट है अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन टू द कोड इज़ मोर डिफ़िकल्ट। जो अनऑथराइज्ड, अगर कोई किसी ने मतलब कि बाहर से किसी ने कोड को मॉडिफाई किया है तो उसे डिटेक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसमें। द एग्जीक्यूटेबल इज़ इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल होता है जो वो मशीन कोड में डिफरेंट फॉर्म में होता है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड प्रोग्राम फ्लो। तो इसमें प्रोग्राम फ्लो को अंडरस्टैंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ईजियर टू मॉडिफाई एज एन इंस्ट्रक्शन आर एट अ हाई लेवल। तो इसमें जो है ईजी होता है मॉडिफाई करना किसी भी इंस्ट्रक्शन को हाई लेवल पर। एज अ रिजल्ट द प्रोग्राम फ्लो इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई, क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम का फ्लो होता है उसे अंडरस्टैंड करना और मॉडिफाई करना बहुत ही ईजी होता है। तो अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन इसमें डिफ़िकल्ट होती है कंपाइलर में, लेकिन इंटरप्रेटर में बहुत ही ईजी होती है। लास्ट पॉइंट है एन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटेबल फाइल इज़ क्रिएटेड बाय द कंपाइलर। इसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो क्रिएट की जाती है कंपाइलर के द्वारा। तो इसमें इंटरप्रेटर इज़ रिक्वायर्ड बाय एन इंटरप्रेटेड प्रोग्राम ईच टाइम। तो इसमें ऐसी कोई फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नेक्स्ट हमारा जो कंपैरिजन है वो है असेंबलर और कंपाइलर में। तो असेंबलर जो है वो क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट करता है सोर्स प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है उसको मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो क्या है असेंबलर में जो सोर्स कोड होता है, सोर्स प्रोग्राम होता है, उसको असेंबली लैंग्वेज में से जो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम है उसमें कन्वर्ट या ट्रांसलेट कर देता है। जो कंपाइलर होता है ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी लिखा होता है सोर्स कोड उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये असेंबली टू मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करता है, ये हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करता है। असेंबलर इज़ अ सिंपल एंड ईजी टू डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। असेंबलर जो है वो बहुत ही सिंपल और ईजी है सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए। तो कंपाइलर इज़ कॉम्प्लेक्स टू डिज़ाइन। तो कंपाइलर में जो है उसमें डिज़ाइन करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। असेंबलर प्रोड्यूसेस एन ऑब्जेक्ट कोड विच माइट हैव टू बी लिंक्ड यूजिंग लिंकर प्रोग्राम इन ऑर्डर टू रन अ मशीन। तो असेंबलर जो है वो ऑब्जेक्ट कोड को प्रोड्यूस करता है जो क्या है लिंकर प्रोग्राम, लिंक होते हैं यूजिंग लिंकर प्रोग्राम, ताकि जो हमारे पास मशीन में वो किसी ऑर्डर में रन हो सके। तो कंपाइलर यूजली प्रोड्यूस मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड। तो ये डायरेक्टली कहाँ से आते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज से ही डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल कोड जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो नेक्स्ट है इसमें असेंबलर परफॉर्म इट्स टास्क इन 2 और 3 फेजेस या फिर पासेस में। ये अपना जो टास्क है वो जो 2 या 3 फेजेस में कंप्लीट करता है। पहला जो इसका पास होता है वो है मैक्रोज प्रोसेस होते हैं उसमें। सेकंड पास में फॉरवर्ड रेफरेंस जो होती है उसे रिजॉल्व किया जाता है, और जो थर्ड पास है एक्चुअल मशीन कोड उसमें जनरेट होता है। तो कंपाइलर यूजेस मोर देन 3 फेजेस टू अकम्प्लिश इट्स टास्क। तो इसमें 3 से ज़्यादा फेस होते हैं जो हमने कंपाइलर चैप्टर में किए थे। लेक्सिकल एनालिसिस होता है, फिर सिंटैक्स होता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है। ठीक है, काफ़ी इसमें हमारे पास फेजेस आ जाते हैं। इसमें हमारे पास 2 या 3 फेज होते हैं असेंबलर में। तो लास्ट पॉइंट है इसका, द ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस्ड बाय असेंबलर इज कॉम्पैक्ट एंड लेस कॉम्प्लेक्स एज देयर इज 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट एंड द एसोसिएटेड मशीन कोड। तो जो ऑब्जेक्ट कोड असेंबलर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट और कम कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें 1-to-1 रिलेशनशिप होता है जो असेंबली लैंग्वेज होती है और जो मशीन कोड होती है उसमें। तो कंपाइलर में क्या है, द ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस्ड बाय कंपाइलर जो होता है वो क्या होता है, साइज़ में काफ़ी लार्ज होता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, चैप्टर हमारा ये कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें।